सभी को नमस्कार। आज हम छंद के टॉपिक के पश्चात एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं और ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अव्यय। हिंदी में इसको अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, अव्यय का प्रश्न किस तरीके से आता है। इस रीट परीक्षा के अंतर्गत अव्यय का कोई प्रश्न यदि आता है तो उसमें प्रश्न होगा कि इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। ज्यादा से ज्यादा उस अव्यय के अर्थ के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए अव्यय के टॉपिक में दो बातों पर ध्यान दें। एक तो यह पहचान करें कि इस वाक्य में अव्यय कौन सा है और उसकी पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, यह आज के इस टॉपिक से पढ़ेंगे। और दूसरा, उस अव्यय का अर्थ क्या है, उस अर्थ के रूप में भी कदाचित प्रश्न आते हैं। लेकिन अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण इस परीक्षा के दृष्टिकोण से यही है कि किसी वाक्य में अव्यय की पहचान करनी है या ये बताना है कि इस वाक्य में कितने अव्ययों का प्रयोग हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अव्यय क्या है और किस तरीके से इसकी पहचान करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो देखिए, अव्यय का जो टॉपिक है आपका, सबसे पहले तो एक प्रस्तावना के रूप में इसका लक्षण क्या है। तो लक्षण के रूप में कहा है त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु और सर्वासु विभक्तिषु सदृशम त्रिषु लिंगेषु और त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु। जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में न वेति तद अव्ययम। अव्यय क्या है? अव्यय वह शब्द है जो सभी लिंग, सभी वचन और सभी विभक्तियों में जो परिवर्तित नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। न वेति निषेधात्मक अर्थ के रूप में, जो व्यय नहीं होता है अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा शब्द अव्यय शब्द होता है। उसको हिंदी में अविकारी शब्द के रूप में कहते हैं। तो यहां अव्यय शब्द के रूप में जैसे प्रश्न आया, अव्ययम भवति त्रिषु लिंगेषु सदृशम, बी में आ गया त्रिषु वचनेषु सदृशम, सी में आ गया सर्वासु विभक्तिषु सदृशम और डी में आ गया उपर्युक्त सर्वेषु सदृशम। तो आपको डी आंसर राइट करना है। इस तरीके से सबसे पहला प्रश्न कि अव्यय क्या है। अव्यय वह शब्द है जो सभी लिंग, सभी वचन और सभी विभक्तियों में परिवर्तित नहीं होता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे प्रथमा विभक्ति हो, चाहे द्वितीय विभक्ति हो, वो शब्द सभी के साथ उसी प्रकार का रहेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई प्रतिदिनम। अब प्रतिदिनम चाहे पुल्लिंग के लिए यूज किया जाए, चाहे स्त्रीलिंग के लिए, चाहे नपुंसकलिंग के, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, प्रतिदिनम ही रहेगा। चाहे प्रथम विभक्ति हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो। इसका मतलब यह एक अव्यय शब्द है। इस तरीके से हम अव्यय शब्द की परिभाषित करते हैं। इसके पश्चात नंबर 2, लक्षण के रूप में आपसे यही प्रश्न हो सकता है। कभी कोई इस तरह की भी परीक्षा हो जिसमें यह पूछ लिया जाए कि अव्यय क्या है, तब हम उसके रूप में उसका प्रयोग हो सकता है। रीट का जो ये पैटर्न है जिसमें पैराग्राफ सिस्टम रहता है, पैराग्राफ सिस्टम के आधार पर प्रश्न पत्र बहुत लेंथी हो जाता है। हो सकता है गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ परिवर्तन करे तो वहाँ पर हो सकता है पैराग्राफ नहीं दे, डायरेक्ट क्वेश्चन देने लगे, तब इस तरीके से कोई प्रश्न आ सकता है। अव्यय क्या है उसके रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा देखिए, लक्षण के पश्चात अब हम देखते हैं कि ये जो अव्यय होते हैं
उनको किस प्रकार स्वरूप के आधार पर इनको मुख्यतः हम 4 भागों में बांट रहे हैं। पढ़ने के दृष्टिकोण से इनको 4 भागों में इसका वर्गीकरण है। सबसे पहला इस तरीके से पढ़ें आप अव्यय कि पहले आपने देख लिया कि अव्यय क्या है, उसको परिभाषित कर दिया। परिभाषित करने के बाद जो अव्यय संज्ञाएं होती है उनमें प्राय 4 भाग महत्वपूर्ण हैं। 4 स्वरूपों के अंतर्गत हमको अव्यय प्राप्त होते हैं और उन 4 स्वरूपों के आधार पर हम अव्यय को कैसे पहचान करें। तो याद रखो, इसके जो 3 भागों में जो वर्गीकरण है वो बहुत ज़्यादा सरल है। प्रथम जो भाग है वो कुछ कठिन है। उसमें हमको एक अव्यय जो गण होता है उसके कुछ शब्दों के बारे में अध्ययन करना होता है, शब्दों को याद रखना होता है, तब जाकर के हम प्रथम वर्ग को पूरा पढ़ सकेंगे। लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा जो भाग है वो प्राय अव्यय के रूप में सरल है। जिनको हमने दूसरे, तीसरे, चौथे स्वरूप के अंतर्गत वर्गीकरण किया जिसका, वो ज्यादा सरल होगा। तो उसमें देखिए, एक को हमने नाम दिया स्वर आदि निपात अव्यय होंगे। दूसरे को नाम दिया हमने कृदंत। तीसरे को नाम दिया हमने तद्धितांत और चौथे को नाम दिया समास। देखिए ध्यान से, हालांकि सिद्धांत कौमुदी आदि पुस्तकों के अंतर्गत इस तरीके से कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। सामान्य रूप से सूत्र के आधार पर अव्यय को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सबसे पहला स्वरादि निपातम अव्यय ही होता है। लेकिन उसको थोड़ा सा और नए तरीके से, अव्यय को पढ़ने के तरीके से, इस तरीके से हम उसके वर्ग बनाएं तो और ज़्यादा सरल होगा और अव्यय को हम आसानी से पहचान सकेंगे। लाक्षणिक जो ग्रंथ होते हैं उनमें थोड़ी सी शब्दावली कठिन होती है, उसके आधार पर पढ़ना वो एक एकेडमिक परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कंपटीशन की प्रतियोगिताओं के लिए जो परीक्षाएं होती है उनके लिए हमको अव्ययों को इस तरीके से तैयार करना चाहिए ताकि हम संबंधित शब्द को पहचान सकें कि ये किस तरह का अव्यय है, ये अव्यय है भी कि नहीं है। इस तरीके से यहाँ इनको पढ़ा जा सकता है। तो इसको हम अभी रोक रहे हैं, पहले दूसरा, तीसरा और चौथे भाग पर चर्चा कर रहे हैं ताकि उनसे संबंधित जितने भी अव्यय हैं उनको हम समझ सकें। तो देखिए, कृदंत अव्यय कौन से होते हैं? कृदंत से तात्पर्य, कृदंत पहले पढ़ा चुका मैं, धातु से जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं और उन प्रत्ययों से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो कृदंत, ऐसे कौन से कृदंत होते हैं जो अव्यय होते हैं? यद्यपि मैंने जब प्रत्यय पढ़ाए थे तब स्पष्ट किया था कि अमुक अमुक प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द अव्यय होते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था, एक तो तुमुल प्रत्यय है, दूसरा कत्वा प्रत्यय है, और तीसरा इसी के स्थान पर होने वाला ल्यप, और चौथा एक णमुल प्रत्यय है। मुख्य ये 4 प्रत्यय कृदंत के रूप में अव्यय माने गए। होने को तो तोसुन आदि प्रत्यय भी होते हैं, एजंत प्रत्यय भी होते हैं, लेकिन वो वैदिक प्रयोगों में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। और सामान्य जो ये परीक्षा है उनमें हमको जब भी कोई अव्यय का प्रश्न अगर कृदंत का आएगा तब इन 4 के अलावा 5वें से नहीं आएगा। इसलिए इन 4 को हम अच्छी तरह से पढ़ लें, आराम से समझ में भी आएगा कि इनसे बने हुए शब्द हमको कृदंत प्रत्यय के रूप में याद रखने हैं। बाकी और जो ध्ययी आदि जो प्रत्यय हैं, तोसुन, कसुन आदि जो प्रत्यय हैं, वो महत्वपूर्ण है ही नहीं कि वहाँ उसके रूप में कोई प्रश्न आपको ऐसी परीक्षाओं में, सामान्य परीक्षाओं में ऐसा पूछा जा सके। हम केवल इस दृष्टिकोण से यहाँ इसके भेद कर रहे हैं कि हमको जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें दिए हुए शब्द को पहचानना है, क्या ये अव्यय है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे बिंदु का जो वर्गीकरण हमने स्टार्ट किया है उसमें आप याद रखें
कि ये 4 प्रत्यय अगर धातु से जुड़े हुए हैं उनको हमको अव्यय बताना है, और इनकी पहचान हम प्रत्ययों में पढ़ चुके हैं पहले ही। 3 तो विशेष प्रत्यय हमारे सिलेबस में थे ही, जिनको हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। अणमूल प्रत्यय हमारे उस सिलेबस के आधार पर नहीं था, लेकिन इस तरह के शब्द का भी पैराग्राफ में प्रयोग हो सकता है जब आवृत्ति के रूप में होता है, जैसे सुन सुन कर तो श्रावम श्रावम, इस तरीके से याद कर करके तो स्मारम स्मारम, इस तरीके से। तो इनको भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए तुमुन प्रत्यय, जिसमें अब तुमुन की क्या पहचान है? तुमुन एक ऐसा कृदंत शब्द जिसके पश्चात तुम आ सकता है, धुम भी आ सकता है, ढुम भी आ सकता है और तुम भी आ सकता है। ये किसी धातु से बने हुए शब्द के पश्चात ये चारों जब मिलेंगे तब वो तुमुन प्रत्यय की पहचान है, और ऐसे शब्द को आपको अव्यय बताना है। इसके रूप में आपको ये तुमुन प्रत्यय में इन चारों के अलावा पांचवा और कोई नहीं मिलेगा। किसी भी शब्द के पश्चात ये स्थिति मिलेगी, आपको उसको क्या बताना है? अव्यय बताना है। ऐसा प्रश्न नहीं आता है कि ये कृदंत अव्यय है, तद्धितांत है। ये तो सिर्फ हम इसको सरलता से पढ़ने के लिए उसके वर्गीकरण कर रहे हैं, ताकि एक ग्रुप अच्छी तरह से याद हो जाए कि इससे संबंधित अव्यय कौन सा होता है। जो आगे की और मुख्य कुछ विशेष परीक्षाओं में भी आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, तब उसको आपको कृदंत अव्यय के रूप में बताना है। सामान्य इस परीक्षा के लिए भी ये इतना वर्गीकरण के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वर्गीकरण समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अव्यय को कैसे समझा जाए। नहीं तो एक ग्रुप में हम पूरे अव्ययों को याद करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर इसके शब्द अलग तरह के होंगे, इसके अलग तरह के होंगे। लेकिन इस ग्रुप को जब हम पढ़ें तो ये याद रख लें कि इसमें बनने वाले शब्द कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई धातु पद से जुड़ा हुआ शब्द वो किसके अंतर्गत आएगा? कृदंत अव्यय के अंतर्गत। इसी तरह त्वा में भी देखो बिल्कुल ये कि ये स्थिति रहेगी, त्वा आएगा, और इस तय की जगह पर ध भी हो सकता है, ढ भी हो सकता है, ट भी हो सकता है। तब उसको त्वा रूप प्रत्यय के रूप में आपको पढ़ना है। जैसे त्वा है, अब ये ध्वा हो जाएगा, इसमें ढ्वा हो जाएगा और इसमें ट्वा हो जाएगा। एक जैसी स्थिति है। लप प्रत्यय बिल्कुल ही सरल है। लप प्रत्यय में तो कुछ करना ही नहीं आपको। किसी भी शब्द के अंत में आपको ये देखना है, धातु से पहले उपसर्ग जरूरी है, ये के पश्चात कोई स्वादि कार्य नहीं होते हैं, यानी विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं होता है। शुद्ध ये आपको मिलेगा, उसका अर्थ करके के रूप में होता है। चौथा है अणमूल प्रत्यय। अणमूल प्रत्यय में क्या होता है? इसके लास्ट में अम आता है और उसका 2 बार प्रयोग होता है, जैसे स्मारम स्मारम, जैसे श्रावम श्रावम, जैसे पायम पायम, इस तरीके से। तो ये दूसरे नंबर का जो अव्यय है, कितना सरल है कि हम आराम से किसी भी वाक्य में दिए हुए शब्द को पहचान करेंगे कि ये अव्यय है। लास्ट में उस शब्द के अंत में ये मिलेंगे, लास्ट में इसमें ये मिलेगा, इसमें केवल ये होगा जिसके पश्चात विसर्ग नहीं होंगे। यहाँ द्वित्व के रूप में होगा और पीछे अम आएगा, वो शब्द 2 बार आएगा। ये इस प्रत्यय की पहचान है। तब आपको उसको क्या बताना है? उसको अव्यय बताना है। जैसे एक सामान्य उदाहरण लिखते हैं हम, देखिए। जैसे इसका उदाहरण लिखा आपने, अब कहा पठितुम, एक लिखा जैसे करतुम, एक लिखा जैसे लब्धुम, एक लिखा जैसे दृष्टुम, एक है जैसे आरोढ़ुम। ये सभी तुमुल प्रत्यय के उदाहरण। और तुमुल प्रत्यय के रूप में देखिए, तुम आ रहा है, धुम आ रहा है, ढुम आ रहा है, टुम आ रहा है, इस तरह के कोई भी शब्द आए, आपको उस शब्द को अव्यय बताना है। एक लाइन आएगी इस तरीके की कि छात्रः पठितुम आगच्छति, और पूछा जाएगा इस वाक्य में अव्यय कौन है, तो आप तुरंत ये देखें इसको, और ये एक अव्यय उत्तर वर्ग है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? ABCD में ये चारों शब्द दे देगा, आपको तुमुल प्रत्यय का उत्तर भरना है। इसी तरह से त्वा प्रत्यय का कोई भी उदाहरण,
त्वा प्रत्यय के रूप में, जैसे लिखा कृत्वा। इसी तरह जैसे श्रुत्वा, एक लिखा जैसे लब्ध्वा, एक है जैसे दृष्ट्वा। और इसी तरह से जहां पर ढ के रूप में, ढ के रूप में जैसे लीढ्वा। इस तरीके से ध, ढ, ध्वा, ढ्वा और ट्वा के रूप में जब कोई शब्द आपको दिखाई दे, उसको आपको कृदंत अव्यय बताना है। सीधा प्रश्न तो यही है, अव्यय कौन सा है, तो उसमें अव्यय बता दें। बिल्कुल सरल है दूसरा वर्गीकरण, जिसमें आपको इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है। लप प्रत्यय सामान्य है, जैसे प्रदाय, जैसे विधाय, जैसे विलिख्य, इस तरीके से। यहां देखिए सबके लास्ट में यह है, ये के पश्चात विसर्ग या आ या मैं कुछ भी नहीं है, पहले उपसर्ग है। यही पहचान है लप प्रत्यय की, और उसको आपको अव्यय बताना है। णमूल में ये उदाहरण पढ़ लिया आपने। इस तरह के किसी उदाहरण का प्रयोग हो सकता है, ध्यायम ध्यायम हो सकता है। इन चारों पांचों उदाहरणों के रूप में ही णमूल प्रत्यय को पढ़ा जा सकता है। इससे संबंधित ही कोई उदाहरण आ सकता है, सुन सुन करके, श्रावम श्रावम, दर्शम दर्शम, देख देख करके, पायम पायम, पी करके, स्मरम स्मरम, याद कर करके। इस तरीके के जो शब्द होंगे उनको हम किस में भरेंगे, अव्यय में भरेंगे। और अव्यय की एक शाखा हो जाएगी, और वो कौन सी शाखा होगी, कृदंत अव्यय वाली एक शाखा हो जाएगी। और कृदंत अव्यय के उदाहरणों को, अब बताइए कृदंत अव्यय कितना सरल है। देखिए हम किसी भी उदाहरण को इसमें राइट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा वाक्य है जहाँ तुमुन प्रत्यय हो, जहाँ त्वा प्रत्यय हो, जहाँ लप प्रत्यय हो, जहाँ णमूल प्रत्यय हो, बिल्कुल भर दें कि ये आपका अव्यय है। इस तरीके से करना है। तो दूसरा वर्गीकरण आपका पूरा हुआ। इस तरीके से आप कितने ही उदाहरण देखें, इसके सब में ये मिलेगा आपको, और उसके आधार पर कोई वाक्य आएगा और इनको ढूंढ करके आपको अव्यय भर देना है। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा पढ़ रहे हैं हम तद्धितांत। तद्धितांत के रूप में इसका जो प्रयोग करते हैं उसमें वही है कि जैसे तद्धित प्रत्यय है, और तद्धित प्रत्यय के रूप में वहां जो तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द है उनको कैसे अव्यय के रूप में पहचानेंगे। देखिए अब देखिए तद्धितांत अव्यय, कृदंत अव्यय हम पढ़ चुके कि जहां पर कृत प्रत्यय जुड़ करके जो अव्यय बनते हैं वो चार प्रमुख हैं। इसके बाद देखो अब पढ़ रहे हैं हम तद्धितांत अव्यय। तद्धितांत अव्यय किसको कहेंगे, यही जो शर्त उसके साथ थी वही ऐसा होगा। ऐसे तद्धित शब्द जिनके पश्चात प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनता है उसको हम तद्धितांत शब्द कहते हैं। और अब तद्धितांत में कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिनके जुड़ने पर वो शब्द एक अव्यय कहलाएगा। तो याद रखें तद्धितांत जो अव्यय होते हैं उनमें ये एक ऐसा एक सूत्र है, तद्धितश्च सर्व विभक्ति। ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनके जुड़ने पर उस शब्द का सभी विभक्तियों में प्रयोग नहीं होता है उनको उनकी अव्यय संज्ञा होती है। और उनमें कुछ प्रत्यय विशेष हैं। सबसे पहले देखिए एक प्रत्यय है तसिल प्रत्यय होता है, जिसकी पहचान होती है तय के पश्चात विसर्ग, किसी भी शब्द के पश्चात। इसी तरह एक प्रत्यय होता है जैसे त्रल, उसमें क्या होता है, त्रय आता है कोई भी सर्वनाम शब्द के साथ। इसके पश्चात त्रल प्रत्यय के साथ ही जहां पर एक होता है थाल प्रत्यय जिसमें था आता है, एक होता है दा और एक धा प्रत्यय जिसमें दा और धा का प्रयोग होता है। इसी तरीके से जो महत्वपूर्ण तद्धितांत अव्यय प्रत्यय होते हैं जिनमें कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनके पश्चात इस जैसे प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, जहाँ लास्ट में जैसे तय आ गया, लास्ट में जैसे त्रय आ गया, लास्ट में जैसे था आ गया, लास्ट में जैसे दा आ गया, धा आ गया। ये प्रत्यय हमेशा शब्दों से जुड़ते हैं और शब्दों से जुड़ने के कारण इनको हम कौन से शब्द कहते हैं, तद्धितांत। और वो शब्द किसके अंतर्गत चले जाते हैं, अव्यय के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ सामान्य प्रत्यय होते हैं जिनसे एक एक ही शब्द का निर्माण होता है। जैसे एक अधुना शब्द है,
अब अधुनाई प्रत्यय है, एक जैसे इदानीम है उसमें दानीम प्रत्यय है, तो वहाँ इदानीम इस तरह का एक शब्द है। इनको भी हम तद्धितांत अव्यय के रूप में ही मानते हैं कि जहाँ पर जो भी तद्धितांत अव्यय होता है वो पहले एक शब्द है, जैसे यथाल प्रत्यय प्रकारवाचक होता है, इसी के साथ हम एक थम प्रत्यय भी जोड़ते हैं, जैसे कथम, वो था जैसा ही है, इत्थम, इस तरह के प्रयोग करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय हैं जिनसे जुड़े हुए शब्द तद्धितांत अव्यय कहलाते हैं। आप बिल्कुल देखिएगा, जैसे कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। पहले वाले दो तो अपने आप में ही प्रत्यय सहित शब्द है, अधुना ही प्रत्यय होता है और इदम से अधुना ही शब्द बनता है। तो अधुना एक ऐसा अव्यय है जो जिसमें सिर्फ प्रत्यय है और मूल शब्द गायब है। इसके बाद इदानीम में दानीम प्रत्यय है, और इदानीम का मतलब अधुना और इदानीम दोनों प्राय समानार्थक है। अधुना यानी अब, इदानीम यानी इस समय। अब इस समय, इनके अर्थ में इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम लिखा जाए, कहीं ऐसा भी रिक्त स्थान आ जाए कि उसमें लिखा हो, जैसे 4 ऑप्शन दिए और लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ति, ऐसा वाक्य लिखा है और 4 ऑप्शन दिए कि कौन सा अव्यय यहां उपयुक्त होगा, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो अब यहां एक तो इदानीम भरा, बी में भरा तदा, सी में भरा सर्वदा, और डी में लिखा गत वर्षे। इस तरीके से कोई शब्द दिए उसने अव्यय के रूप में। तब अब उसके साथ उसका अर्थ करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अस्ति का मतलब है, वर्तमान कालिक क्रिया है, और वर्तमान कालिक क्रिया के लिए यहां समय का बोधक करने वाला इदानीम ही आएगा। तदा यानी तो तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भूतकाल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, रहेगा, इसके रूप में भविष्यत काल के रूप में होगा। गत वर्ष के साथ भी आपकी भूतकाल क्रिया होगी। इसलिए ऐसे में हमको क्या भरना होता है, इदानीम। जो वर्तमान में कोई किसी पद पर है और उसके समयवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तब वहां इदानीम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखो तसिल। तसिल प्रत्यय में देखिए, तसिल का सीधा उत्तर होता है, ध्यान से देखें। तसिल में कोई भी शब्द है, जैसे ग्रह लिखा, जैसे ग्राम लिखा, जैसे दिनांक लिखा, इनके सबके पश्चात तय लगा दें आप, तो ये आपका तसिल प्रत्यय है। बहुत सरल है। तसिल प्रत्यय का मतलब कोई भी शब्द, उस शब्द को अलग कर लो और उसके पश्चात तय जोड़ दो। इसका मतलब वहां वो होता पंचमी विभक्ति के अर्थ में है, लेकिन कहलाता वो क्या है, अव्यय है। ये तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के रूप में है, इसका अर्थ है घर से। तो ये, लेकिन विभक्ति कौन सी है यहां, अव्ययों की कोई विभक्ति नहीं, अव्यय तो सभी प्रथमांत है, उसके रूप में यहां प्रयोग किए गए। इसलिए प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा में पढ़ा अपन ने कि उच्च ही नीचे सब प्रथमांत विभक्ति के रूप में माने गए। तो ऐसी स्थिति में वहां ग्रहतय, ग्रामतय, दिनांकतय, इनके साथ सब ये प्रथमा के रूप में लिखे गए, क्योंकि इन सभी विभक्तियों में समान होते हैं। लेकिन अर्थ पंचमी का देते हैं। तो इस तरीके से देखें, यहां तय इस तरीके से देखना है आपको, इस तरह का तय नहीं देखना है। जैसे पठितय लिखा, तो पठितय में तो तय को अलग करने पर एक शब्द नहीं बचा, ये कोई दूसरा प्रत्यय तय प्रत्यय है। तय प्रत्यय शब्द से जुड़ेगा, ये धातु है, इसलिए शब्द को अलग करें, विद्यालय तय ऐसा हो जाएगा, दिनांक तय, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो एक अव्यय के रूप में। तो मान लो ऐसा कोई प्रयोग आए कि सीता गृहतः गृहम गच्छति, सीता घर से घर को जाती है। तो अब देखो, अब पूछा गया कि इसमें अव्यय कौन है, तो हम इसको अव्यय बताएंगे, ये अव्यय है, क्योंकि इसके पश्चात एक शब्द के पश्चात तय जुड़ा हुआ है। इस तरह के प्रश्न में आपको एक वाक्य में अव्यय खोजने हैं कि कौन सा अव्यय है, किस अर्थ में है। इस तरीके से कोई वाक्य हो,
लेकिन अधिकांशतः आपका जो सिलेबस रीड का उसमें इस तरह का वाक्य आने की संभावना है कि वहाँ ये पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कितने अव्यय हैं या कौन अव्यय है। तो ये तहसील प्रत्यय के बारे में समझा आपने। इसके बाद देखा आपने त्रल, त्रल में क्या होता है, त्रय आता है। इसमें जैसे ये सब पूरे पूरे इसी के उदाहरण हैं। यत्र लिखा, तत्र लिखा, कुत्र लिखा, सर्वत्र लिखा। ठीक है। सर्वनाम शब्द के पश्चात त्रल यानी त्रय का प्रयोग, ये आपका तहसील तो है पंचमी अर्थ वाला, त्रल है सप्तमी अर्थ वाला, और ये एक स्थानवाचक होता है, स्थानवाचक भी है और सप्तमी व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यत्र का जब हम उसका पदच्छेद करेंगे या उसका अर्थ करेंगे तो यस्मिन स्थाने करेंगे, सप्तमी व्यक्ति के रूप में करेंगे। इसका पूछा जाए कि भाई ग्रहते से संबंध रखने वाला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो आप पंचमी वाला भरेंगे, ग्रहात राइट होगा इसमें। और इसका होगा जैसे यत्र आ रहा है तो यस्मिन स्थाने, इस तरीके का प्रयोग करेंगे। ये प्रत्यय सर्वनाम शब्दों के पश्चात जुड़ा हुआ है, यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, ठीक है ना, अत्र आदि शब्द इसके अंतर्गत होंगे। अब जैसे कहा जाए तस्य पुत्रः तत्र गच्छति, अब पूछा गया कि इसमें अव्यय कौन है, तो त्रय के पश्चात कोई विसर्ग, कोई मैं आदि कुछ नहीं होंगे, क्योंकि वो एक अव्यय के रूप में है। अब त्रय यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ विसर्ग के रूप में, ये एक पद है। तो और पुत्र जो शब्द है वो कोई उससे पहले, त्रय से पहले वाला शब्द कोई सर्वनामवाचक नहीं है, इसमें सब सर्वनामवाचक होते हैं, इसलिए वहाँ तस्य पुत्र तत्र गच्छति, इस तरीके से याद रखें। अब पूछा जाएगा भाई पात्रम क्या है, क्या पात्रम एक अव्यय है? बिल्कुल नहीं। अव्यय त्रय के रूप में, लास्ट में त्रय के पश्चात कोई भी स्वादिकार्य नहीं होगा त्रल प्रत्यय के रूप में, तब वो आपका एक कौन सा अव्यय कहलाएगा, वो तद्धितान। आप तो सीधा यही पहचानो कि अव्यय कौन है, अव्यय के रूप में त्रय वाला अव्यय है, त्रय के पश्चात विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद है ये था के रूप में थाल प्रत्यय, यथम प्रत्यय। तो ऐसी स्थिति में जैसे यथा, जैसे तथा, जैसे सर्वथा, इस तरीके से, जैसे इत्थम, जैसे कथम, ये थम वाले प्रत्यय, इनमें भी, इनको भी हमको क्या बताना है, अव्यय बताना है। ये था और थम जो आते हैं ये प्रकारवाचक अव्यय होते हैं। इनका अर्थ यथा यानी जिस प्रकार, तथा यानी उस प्रकार, सर्वथा यानी सब प्रकार से, इत्थम यानी इस प्रकार से, कथम यानी किस प्रकार से। तो ये प्रकारवाचक, ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं कभी कभी, निम्नलिखित में से प्रकारवाचक अव्यय कौन सा है? तो था और थम वाले प्रत्यय प्रकारवाचक होते हैं, त्रल वाला सप्तमी विभक्ति और स्थानवाचक होता है, तय वाला भी पंचमी विभक्ति के अर्थ में होता है, और इसके पश्चात दा समयवाचक होता है और धा प्रकारवाचक होता है। जैसे प्रकारवाचक था भी था, धा में संख्या के रूप में प्रकार, जैसे संधि कितने प्रकार की है तब उसमें चतुर्धा, पंचधा, इस तरीके से जो धा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अब दा के रूप में दा क्या है, समयवाचक, जैसे एकदा, जैसे तदा, यदा, सर्वदा। सर्वदा यानी हमेशा, और सर्वथा यानी सब प्रकार से। थाल प्रत्यय प्रकारवाचक है, दा प्रत्यय स्थानवाचक, वो समयवाचक, जैसे तदा, यदा, कदा, सर्वदा, एकदा। कदा यानी कब, उसके रूप में हम करेंगे। और धा जो प्रत्यय है वो प्रकारवाचक होता है, जैसे विधा, जैसे चतुर्धा, इस तरीके से धा के रूप में हम द्विधा। ये संख्यावाचक प्रकारवाचक या सामान्य प्रकारवाचक के रूप में धा का प्रयोग। धा वाला शब्द भी किसमें आएगा, अव्यय के रूप में आएगा। दा वाला जिनके पश्चात दा जुड़ा हुआ है, शब्द अलग है और दा अलग जुड़ा हुआ है, वो भी आपका किसमें आएगा, एक अव्यय के रूप में। मुख्य जिनका हम प्रयोग करते हैं, वाक्य में जिनका प्रयोग प्राय मिलता है, पैराग्राफ में जिनका प्रयोग प्राय मिलता है, उनमें ये शब्द ज़्यादा मिलते हैं, त्रल वाले, थाल प्रत्यय वाले, यदा,
इसी तरह तहसील वाले, इदानीम, अधुना, इस तरह के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। इनके आधार पर हम उनको एक अव्यय के रूप में याद रखें कि इस तरीके से हम एक अव्यय की पहचान कर सकते हैं। अव्यय पहचानना इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल जो प्रथम वर्गीकरण होगा उसमें जरूर हमको शब्द याद रखने होते हैं। बाकी दूसरे और तीसरे वर्गीकरण में इस तरीके से हमको संबंधित शब्दों के पश्चात कुछ प्रत्यय विशेष याद रखने, किस तरह के शब्द अव्यय कहलाएंगे। तो ये था दूसरा। कृदंत अव्यय के पश्चात दूसरा पढ़ा हमने तद्धितांत अव्यय। इस तरीके से दोनों वर्गीकरण किए, दोनों के उदाहरण हम आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रत्यय कुछ और भी है, लेकिन मुख्यतः जिनका प्रयोग पूछा जा सकता है, प्रश्नव्य है, जो ज़्यादातर पैराग्राफ में वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, वो ये हैं। इसके आधार पर हम हमारा अव्यय का प्रश्न रीट परीक्षा में आराम से भर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद अब देखिए तीसरा समास के रूप में तीसरा वर्गीकरण जो किया था उसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए तीसरा वर्गीकरण मैंने बताया था कि समास के रूप में कौन अव्यय होते हैं उसके रूप में पढ़ना है। कृदंत अव्यय पढ़ा हमने, 4 प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाए। 4 प्रत्ययों को विशेष रूप से कृदंत में याद रखना है, तुमुन, कत्वा, ल्यप और णमुल। और आपको मैंने तद्धित प्रत्ययों के बारे में, तद्धितांत शब्दों के बारे में पढ़ाया कि तद्धितांत में त्रल आदि, यदा, दा और धा आदि प्रत्यय जो है तहसील, वो सब अव्यय के रूप में होते हैं। अब समास का एक चौथा वर्गीकरण जो लास्ट था उसको पढ़ रहे हैं। देखिए समास में स्पष्ट याद रखें कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसका उदाहरण अव्यय होता है। अब अव्ययी भाव समास तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं पहले क्लासों में, उसमें कोई ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। अव्ययी भाव समास के समस्त उदाहरण जो मैंने आपको कई तरीके से समासांत के भी अव्यय पढ़ाए और संख्यावाचक भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण पढ़े, वो सभी उदाहरण अव्यय होते हैं। जब भी वाक्य में कोई अव्ययी भाव समास का शब्द आए उसको भी आपको अव्यय बताना है। जैसे मान लो ये लिखा जाता है धनिकः, धनिकः प्रतिदिनम यथाशक्ति प्रतिनिर्धनम धनम ददाति। ऐसा एक वाक्य आता है, मान लो इसमें पूछा गया कि धनिक रोजाना यथाशक्ति प्रत्येक निर्धन को धन देता है। अब ये पूछा गया कि इसमें अव्यय पद कितने हैं, तो अब सीधा अगर आपको याद है कि अव्यय की पहचान के आज के तीनों बिंदुओं से हम आराम से पूरे को देख सकते हैं। तो ये तीसरा जो हम चौथा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं समास का, ये भी अव्ययी भाव समास है, ये भी अव्ययी भाव समास है और ये भी अव्ययी भाव, यानी 3 इसमें अव्यय शब्द हैं। प्रतिदिनम में भी अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति में भी और प्रतिनिर्धनम में भी। तो इस तरीके से आपको अव्ययी भाव समास का जो भी उदाहरण मिले उसको हमको क्या बताना है, अव्यय बताना है उसको, अव्ययी भाव समास के उदाहरण को। जैसे मान लो पंचगंगम आता है तो वो भी अव्यय है। इसी तरह जैसे विद्यालयम आता है तो वो भी एक अव्यय है। लेकिन विद्यालयात ये अव्यय नहीं है, क्योंकि यहां इसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अव्यय के रूप में अकारांत शब्द के पश्चात अम ही आ सकता है, इकारांत शब्द में ई आ सकता है उसके रूप में। जैसे एक लिखा मुक्ति संसार है, तब ये अव्यय है, मुक्ति पर्यंत संसार है। तो इसमें देखिए यहां के कारण हमने इसको अव्ययी भाव समास, ती के पश्चात ई के पश्चात विसर्ग नहीं आएगा, या तो अम होगा या विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, ह्रस्व मात्रा होगी ई, उ और री के रूप में, तब उसको हम अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। और अव्ययी भाव समास का प्रत्येक उदाहरण क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। अव्ययी भाव समास की क्लास को रिपीट करें एक बार।
जो मैंने अव्ययभाव समास का जो वीडियो डाला था उसको एक बार पूरा पढ़ लें, तो उसको पढ़ने के एक बार देख लें इस अव्यय टॉपिक के साथ, तो उसमें आने वाले समस्त उदाहरण यानी उसके नियम के आधार पर जो भी अव्ययभाव समास के उदाहरण है वो किसके अंतर्गत आएंगे, अव्ययभाव समास के अंतर्गत। इस प्रकार आज के इस अव्यय के टॉपिक में हमने आपको इस पूरे अव्यय को 4 भागों में बांटा है, और 4 भागों में बांट करके 3 जो वर्गीकरण थे जो प्राय सरल थे उनको पहले लिया है, जिसमें कृदंत अव्यय था, तद्धितांत अव्यय था, और तीसरा था, चौथा था आपका समास वाला अव्यय, जिसमें अव्ययभाव समास को क्या कहेंगे, हम अव्यय कहेंगे। अब जो शेष बच रहा है प्रथम वर्गीकरण, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। उसमें कुछ शब्द विशेष याद रखने होंगे, क्योंकि वो एक गण पाठ है, और गण पाठ में आने वाले शब्दों के जो सामान्य मुख्य मुख्य जो अव्यय हैं उनको कल पढ़ेंगे हम चौथे वर्गीकरण के रूप में। वर्गीकरण तो फर्स्ट है, लेकिन उसको चौथे नंबर पर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।